हम आसानी से इन परंपराओं से नहीं छूट सकते हैं, कैसा भी हो। ये पहाड़ी क्षेत्र हर जगह होता है, यही नहीं। और घी चखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, तो घी भी दे रखा है भाई इसको। को नहीं लगाया है क्योंकि छोटी बच्ची भी ना, बच्ची है, बच्ची की वजह से हम लोग यहीं पर। तो किचन में लाल मिट्टी से पोतेंगे। माँ को ठंडा लगेगा तो बच्चे को भी ठंडा लग सकता है। ठंडा मुझे मोबाइल लेके उसका पोज बना रहा। तो यार देखो भाई सुपरमैन। गर्म पानी से हम लोग बर्तन धो रहे हैं, तो सृष्टि भी अंदर आ गई है। देखो कंबल सब धोने में लगी पड़ी है। आइस मैन हूँ कह रही है, मतलब लगा लो भाई, ओमैन से मैन बन गई है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के नामिक गांव के इन खूबसूरत वादियों से। तो सुबह के समय में मैं अपने बगल वाले देबूदा लोगों के वहां पर आया हुआ हूँ। तो करण लोगों की गाय तो भाई लात मार रही है, इसलिए पियानो के वहां चलते हैं। तो सुबह सुबह भाई गाय की बच्ची की गौमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए जी, गौमूत्र हम लोग लेके आ गए हैं। अब 4 दिन हो गए हैं, तो सृष्टि भी अंदर आ गई है। देखो आते ही सीधे दादी के पास चलेगी और शांत रहेगी। मीना को दोस्तों अभी पीरियड्स के 4 दिन हो गए हैं, और 4 दिन में हमारे पहाड़ों में ना अंदर आ जाते हैं। अब किचन में नहीं, बल्कि वो अंदर ही सोएगी अभी नहा धोने के बाद। अभी तो खाना पीना हम ही लोग बनाएंगे, तो मतलब कल से वो बनाएगी। कल से बनाएगी ना वो, और आज नहा धो के अंदर आ जाएगी। बाकी ये जितने माँ की लास्ट बार है, छुट्टी कल से। हाँ आज जितना मेहनत करनी है बस। आज मम्मी नहाएगी, सोएंगे, खाना बनाएगी। आज मम्मी कह रही कि आज सासू माँ का लास्ट काम है, बल कल से बहू का ही है बल। सास और बहू के बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए भाई। इसको अभी घिसा देना। तो मम्मी कह रही कि आज तेरा भी लास्ट बार है बल काम करने का, तो बर्तन धो बल रगड़ रगड़ के। मेरी घरवाले की बात करी जाए तो भाई साहब, ये पूरे ठंडे पानी से, ये पाइप वाला पानी है ठंडा वाला, उसी से पूरा का पूरा अभी ये छत में यहाँ पर देखो भाई, सारे जितने कंबल थे ना, ये कंबल सब धोने में लगी पड़ी है। ठंडे पानी से ही कुछ इस प्रकार से लगी पड़ी है भाई काम में। ठंडा नहीं हो रहा। ये लगा लो भाई गढ़वाल के वीर है, आइस मैन हूँ कह रही है, मतलब लगा लो भाई, ओमैन से मैन बन गई है अब। लगा लो। हाँ, मतलब बर्फों की रानी हूँ। बर्फों के ओमैन मतलब औरत होता है, आइस क्वीन बोल। तो भाई दगड़ियो, मेरी घरवाली इंग्लिश सीखेगी ना, कसम से नागालैंड वालों को भी हरा देगी। इंग्लिश बोलते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं। और ये पूरा टब मम्मी लाई हुई थी, देखो। और ये टब बहुत ज्यादा काम आ रहा है। कितने का लाई थे मम्मी? तुम भी ना सोचो 1000 रुपए का। 1000 रुपए का? अच्छा 900 रुपए का लाए थे, 100 रुपए बढ़ा दिया। नहीं तो इसमें तो असली रेट 1000 रुपए का ही है। अच्छा, भाड़ा भी लगेगा नहीं? गाड़ी का भाड़ा लगेगा, फिर घर तक लाने का भाड़ा लगेगा। तो गड़ी मेरे घर वाले ना सुबह सुबह, चलो हंसी मजाक होना चाहिए, अभी देना सुबह सुबह टब में नाचेगी, देखना यहाँ देखना। लक्ष्मा तेरे नाक में नाचे, नहीं आ रहा तेरे बस की कुछ नहीं है। बर्तन धोने की ड्यूटी चल रही है सुबह सुबह, तो गर्म पानी से हम लोग बर्तन धो रहे हैं। अब मुझे अंदर ही जाना है। तो यार देखो भाई सुपरमैन क्या संभालेगा, सारा सामान अंदर लेने आ रहा है। वही पे छोड़ दो, वही पे छोड़ दो। कैसा लगा? तो हद बढ़िया। ठीक है, फिर जाओ अपने घर। कौन? तो ये मेरा घर है। मेरा घर है, ये मेरा घर है। इट्स माई होम। ओके, यू आर नॉट होम। क्या हम बन जा रहे हैं? यस। मम्मी ने इसका नया नाम रख दिया भाई, अल्टा पल्टा। पता नहीं अल्टा पल्टा नाम ही जो क्यों रखा। कल से बहू, आज सास की बारी, कल बहू। क्योंकि भाई मम्मी भी कभी बहू थी, जब मम्मी ही खाना खाना बनाती थी, और मम्मी अब सास बन गई। मैं भी एक बहू थी कह रहे हो। तू भी तो पहला लड़का था, बाप बन गया है। किसका? एक दिन ससुर बन जाएगा, एक दिन ससुर की बारी है, तेरी भी तो। हाँ सही बात, मम्मी ने आते हैं बारिश सबकी प्यारी। आती है बारिश सबकी प्यारी। माना दगड़ियो, लाल मिर्ची हाथ में नहीं देते ऐसा करके, वरना झगड़ा होता है बल। जिसको झगड़ा करना है, जैसा लग रहा था, मिर्ची दे दो। बिना मिर्ची के भी झगड़ा करते। चुप रहो, तुम्हें लगता है हमेशा तो करते ही हैं। ऐसे बोलना, तुम तो बिना मिर्ची दिए भी झगड़ा करते हो बल। वो है करना, ठीक है करना। बाकी सुबह सुबह की बात करी जाए तो पहाड़ों में प्यारी प्यारी धूप आ गई है, थोड़े बहुत बादल छा रखे हैं, और आसमान नीला हो रखा है। लेकिन पूरे पहाड़ों में आप लोग देखेंगे तो अभी भी धुंध बहुत ज़्यादा हो रखा है। आधे कंबल तो यहाँ पर धो दिए हैं, 2 3 तीन 5 कंबल धो दिए, और 5 कंबल धो दिए भाई इसने। 2 तुम्हारी वजह से, सब तुम लेकर अंदर। तो तुम्हें ठंडा हो रहा था तभी तो लाया था ना। ठंडा है मुझे। आई एम डूइंग हेल्प। खाली मोबाइल लेके उसका पोज बना रहा। ऐसा कुछ नहीं है। तो मम्मी आज क्या बना रहे स्पेशल? हरी सब्जी बना रही हो, और क्या बनाती हो? बस यहाँ बादो ना, ये यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। क्या हो गया खत्म? ये इसमें बादो ना, ये अच्छा, ये निकल गया, ये काट। हाँ तो भाई सारी हो जाएगी मुँह पे सीधे। तो बाकी अभी यहाँ पर लाल मिट्टी डाल दिया है पोतने के लिए। अभी जो किचन है ना, तो किचन में लाल मिट्टी से पोतेंगे। सास और बहू
नहीं गिरेगा ना। ये देखो नहीं गिरेगा। शाबाश शाबाश। तो देखिए पूरे किचन में लिपाई पोताई हो रही है। अब तो ये बढ़िया करके यहाँ पर साफ हो गया है। तो चले जी, सुबह का काम हो गया है और आज तो मीना भी नहा धो के अंदर आएगी ना मम्मी। हाँ। मतलब पहाड़ों में तो पीरियड्स को मानते ही हैं। बहुत मानते हैं हम लोग, तो मानते हैं। मैं भी 4 दिन तक गोद में ही रहती हूँ मैं तो ना। तो ये भी 3 दिन तक हम लोग दोनों बहू सास बहू गोद में रहते हैं। चौथे दिन अंदर आते हैं, 5वें दिन खाना बनाना शुरू। हाँ वो तो आजकल सृष्टि छोटी सी है तभी जाके किचन में रही है। तो अब यहीं रखेंगे उसको, क्योंकि गोठ में जो है कीड़े मकोड़े आते हैं, कानों में चले जाते हैं। मैं भी आजकल उधर कमरे में रहती हूँ, ये भी कमरे में रहते हैं। हाँ तो चलो आज चौथे दिन से आएगी। और पूरे उत्तराखंड में होता ही है, हमारे गाँव में मानते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी, जहाँ पहाड़ के वो है वो चलता रहता है। नीचे तराई भाबर में, मतलब नीचे साइड प्लेन्स में जो अल्मोड़ा है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ लड़कियों का नहीं मानते हैं, औरतों का मानते हैं। हमारे यहाँ औरतों का भी मानते हैं और लड़कियों का भी मानते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई रहती है। क्योंकि देवताओं का पवित्र स्थल हुआ। ये उत्तराखंड जो है देव भूमि इसीलिए कहा जाता है। देवी देवताओं का वास है कहते हैं, है भी। इसीलिए हम लोग थोड़ा छौंच सा परहेज करते हैं। और कहीं हिमाचल साइड भी पूजा करते हैं। कामाक्षी, क्या है वो, कामाक्षी देवी है क्या? कामाख्या देवी तो वहाँ है आसाम में। हाँ, वहाँ योनि की पूजा की जाती है, वो करते हैं। तो हम ही तो हैं सभी कुछ। चलो ये हमारे उत्तराखंड में कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपराएं ऐसे जिन्हें हम लोग बदल भी नहीं सकते हैं ना। नहीं बदल सकते। रीति रिवाज जो है सदी लग जाती बदलने में। हम अगर चाहेंगे कि छूत नहीं मानते हैं कहेंगे, तो 1-2 कहने से नहीं होगा, और 1-2 सालों से नहीं, 10-15 सालों से नहीं होगा। उसके लिए 1 सदी लग जाएगी। हाँ सही बात। सदी लग जाती, तभी तो परंपराएं हैं। ये परंपराएं से जुड़े हुए, हम आसानी से इन परंपराओं से नहीं छूट सकते हैं, कैसा भी हो। मैं भी अपनी बहू का छूत नहीं मानती हूँ, खाती आती हूँ तो मेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा बिरादरी में। हाँ। और ये मेरा छूत नहीं मानती, मेरा खाती है, तो इसका भी हुक्का, फिर भी हमारे परिवार का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। परंपराएं जो है, रीति रिवाज जल्दी नहीं बदले जाते हैं। कागज के पन्ने थोड़ा जो फटाफट पल रहे हैं, उसके लिए सदियों लग जाती है। हाँ तो मम्मी को भी जब पीरियड्स होता है ना दोस्तों, महिलाओं में एक कॉमन चीज है। तो मम्मी में पीरियड्स होता है, मम्मी भी अलग ही रहती है 4-5 दिन तक। और वैसे ही सारे जितने भी हमारे गांव की महिलाएं, हाँ 5 दिन में हम लोग ना मम्मी, पूरे गांव में तो होता ही ऐसा ना। गांव में है टोटल हमारे जितने भी यहाँ उत्तराखंड में, ये पहाड़ी क्षेत्र हर जगह होता है। यही नहीं हमारा नामिक में नहीं, और गाँव में भी ऐसा रीति रिवाज है। क्योंकि बहुत सारे बाहर के लोग देखने, कोई सोच रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट जो पहाड़ के लोग होंगे उनको पता चल रहा होगा कि ये होता है करके। कंबल उस दिन हम लोग अपना, आज मेरी बहू ने अपना सारे बिछाने वाले कंबल, ओढ़ने वाले कंबल सारे धो रखे हैं। मैं भी जब होती हूँ तो मैं भी अपना ओढ़ने वाला, बिछाने वाला नहा करके गोमूत्र से वो कर के चौक के तब हम लोग अंदर आते हैं। हाँ सही बात। तो भाई मम्मी जी के बात एकदम सही है। और आज तो पूरा शुद्धिकरण भी हो गया है। तो आज से मीना अंदर जाएगी बढ़िया करके। और आज हाँ सृष्टि तो कब का चलेगी अंदर। सृष्टि बच्ची है। हाँ उसमें भी गौमूत्र डाला हम लोगों ने, तब अंदर है वो किया। क्योंकि गौमूत्र बहुत शुद्ध होता है। तो मम्मी जी का कहना बिल्कुल सही है भाई। वैसे तो ना मीना यहीं पर ही नहार थी, यहीं पर रह रही थी, लेकिन हमारे गांव साइड ना, जहाँ पर जो पीरियड से चलता ना, तो बहुत यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में धारा है। वहाँ पर छोटी बच्चे, उसके कारण हम लोगों ने वहाँ दूर में तो जाती वहाँ, लेकिन मम्मी तो जाती है, बहू को नहीं लगाया है, क्योंकि छोटी बच्ची भी ना, बच्ची की वजह से हम लोग यहीं पर, हम नहीं, और भी जिनकी छोटे बच्चे अपने घर पे सही बात, जिनके छोटे बच्चे होते ना, तो जितना पहले तो उतना भी नहीं होता था, पहले तो बिल्कुल नहीं होता था। आजकल तो बल्कि जिनके छोटे बच्चे हैं वो घर में ही नहाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। धीरे धीरे करके जागरूकता फैला रहे कि जिनके छोटे मासूम बच्चे हैं, कृपा करके उनको, उन महिलाओं को धारे में न जाने दिया जाए, क्योंकि वहाँ धारे में ठंडा लगेगा। माँ को ठंडा पानी, वैसे धारे का पानी गर्म होता है, लेकिन बाहर आने के बाद ठंडी हो जाती है, तो माँ को ठंडा लगेगा, तो बच्चे को भी ठंडा लग सकता है, लगेगा ज़रूर। माँ को लगा है तो बच्चे को ज़रूर वो ठंडा लगता है। इसीलिए जागरूकता फैला रही हैं आंगनबाड़ी बहन जी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मैडमें जितने भी हैं। हम लोगों ने गांव में काफ़ी परिवर्तन करा रखा। हर गांव में, और पहले सब धारे जाते थे, आजकल जो है परेड में
धारे नहीं जानते हैं, घर में ही नहा, बहू को घर में अधिकतर घर में नहलाने के लिए कह रखा। गोठ में कोई जो नहीं मानते हैं वो ही अपनी बहू को गोठ में रखते हैं, नहीं तो ऐसी कमरे में, मिट्टी वाले कमरे में, पाथर वाले कमरे में जहाँ गर्म होता है वहाँ रखते हैं हम अपनी बहू को। साफ सफाई करने का भी वो देते हैं, सुझाव देते हैं। तो भाई ये बात बिल्कुल सही कही मम्मी ने। ये सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मैडमों से हुआ है, क्योंकि सरकार ने हमको सुना तो हम लोगों का भार है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और काफ़ी लोग हमारा कहना मानते हैं गांव में अधिक से ज़्यादा, और कहते हैं कि हाँ मैडम आप लोग सही बता रहे हो। हर मैडम बताती है, और जागरूकता हर कोई आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती मैडमें हैं बहुत जागरूकता फैलाती हैं, फैला रही हैं हम लोग। और एक दिन हम लोग स्वच्छ भारत, वास्तव में बाहर से तो स्वच्छ साफ है लेकिन अंदर के सभी स्वच्छ साफ करेंगे, ये हमारा ऐलान है। तो भाई मम्मी जी ने बिल्कुल सही कहा। हर बहू को हर न्याय दिलाएंगे हम, गोठ में उनको नहीं रखेंगे गाय के साथ। गाय जानवर नहीं है, वो भी इंसान है, तो उनको हम लोग अंदर रखने की वो करते हैं। और उनके सासों से कहते हैं आपकी बहू जैसा आप भी तो कभी बहू रही हो, तो आज सास बनी है, तो आपकी बेटी के साथ ऐसे ही अगर व्यवहार करेंगे तो काफ़ी लोग डर के मारे बहनों अपनी बहू को गोठ में नहीं रखते हैं कि ससुराल में हमारी बेटी के साथ भी ऐसे ही कर रहे होंगे। ये परिवर्तन कहाँ से आया? आंगनबाड़ी मैडमों ने बताते हैं। तो भाई मम्मी जी ने जो बात कही एकदम सही करी, 100% सही कहा। और पहले तो गोड़ में रहते थे ना, आजकल यहाँ पर रहते हैं। और चलो बहुत, हाँ, तो मम्मी जी की बात है एकदम सही थी। और आपको लगा कि मम्मी ने सही कहा, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही कहा। मैं नहीं आ रहा, तुम जाना, तुम आ रहे हो सच में। नहा धो के रेडी हो गई है, अब चलो खाना पीना भी दे दिया है। और घी चा खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, तो घी भी दे रखा है इसको। मम्मी जी ने बहुत अच्छी बातें कही और मम्मी जी की बातों से मैं एकदम सहमत हूँ। और कुछ ही दिनों के बाद अपना एक बहुत बड़ा टूर और होने वाला है। तो मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय आप सभी लोगों को।